जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे फिल्टर इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। इसके पहले हमने फिल्टर बना लिया था, लेकिन वो लम्प्ड एलिमेंट के फॉर्म में था, यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर के फॉर्म में था। आपने इसके पहले स्केलिंग और कन्वर्जन किया होगा एलपीएफ का एचपीएफ, बीपीएफ या बीएसएफ में, यानी कि एलपीएफ का हाई पास, बैंड पास और बैंड स्टॉप में। लेकिन ये फिजिबल नहीं होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि अगर आप इसका इम्पिडेंस देखेंगे तो ये होता है जे एक्सएल। आप अगर इसमें गीगाहर्ट्ज की वैल्यू पुट करोगे तो ये बहुत हाई हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये फिजिबल नहीं होता है हाई फ्रीक्वेंसी पे। इसके लिए हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। वो क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन होता है, इसमें ओपन सर्किटेड और शॉर्ट सर्किटेड स्टब लगाया जाता है किसी दूरी पे, मतलब डिस्टेंस पे, और उस स्टब का भी लेंथ होता है, यानी कि दूरी होता है, तो लंबाई होता है, तो लेंथ भी होता है और लंबाई भी होता है। तो रिचार्ड ट्रांसफॉर्मेशन और कुरोडास आइडेंटिटी का यूज किया जाता है लम्प्ड एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए। लम्प्ड एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए रिचार्ड ट्रांसफॉर्मेशन और कुरोडास आइडेंटिटी का यूज किया जाता है। तो रिचार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का स्पेसिफिक यूज ये है कि वो इसको, ये जो इंडक्टर है और कैपेसिटर है, इसको वो कर देगा कन्वर्ट, इसको वो कर देगा कन्वर्ट स्टब्स में। जैसे इसको ये कन्वर्ट करेगा, इंडक्टर को कर देगा, इंडक्टर को कर देगा वो शॉर्ट सर्किट स्टब, शॉर्ट सर्किट स्टब, और कैपेसिटर को कर देगा ओपन सर्किट स्टब। लेकिन ये स्टब कितने दूरी पर लगाए जाएंगे ट्रांसमिशन लाइन में, उनके बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ये डिसाइड करेगा कुरोडास आइडेंटिटी। ठीक है, तो आपको समझ में आया रिचार्ड ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कुरोडास आइडेंटिटी क्या होता है। रिचार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज किया जाता है लम्प्ड एलिमेंट को डिस्ट्रीब्यूटेड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन उनको ट्रांसमिशन लाइन पे कैसे लगाया जाएगा, कितनी दूरी पे लगाया जाएगा, वो डिसाइड करता है कुरोडास आइडेंटिटी। तो हम लोग अभी रिचार्ड ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं क्या होता है। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है जिसमें हम लोग फ्रीक्वेंसी एक्सिस को ओमेगा एक्सिस पे मैप करते हैं, यानी कि हमारा जो ओमेगा था ये था, इसको हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी एक्सिस को इस ओमेगा एक्सिस पे मैप कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है मैपिंग करते समय, मैपिंग करते समय आप ओमेगा को ऐसे लिखोगे tan बीटा एल, ओमेगा को लिख दोगे tan बीटा एल। ठीक है, अभी tan बीटा एल इसका मतलब tan बीटा मतलब ओमेगा बाई वीपी, तो ये इंटू एल। ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये ओमेगा एल बाई वीपी, इसकी वैल्यू होती है 2 पाई, और ये एक पीरियोडिक फंक्शन हो जाता है जो कि रिपीट करता है 2 पाई के बाद। ठीक है, ये दिया गया था रिचार्ड के द्वारा, जिन्होंने एलसी नेटवर्क को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट स्टब में कन्वर्ट किया था। कैसे कन्वर्ट किया था, एलसी नेटवर्क को ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट स्टब में कन्वर्ट किया था। अगर आप माइक्रोवेव की सब्जेक्ट पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि स्टब्स क्या होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन बना दूं, तो ये क्या है, ये शॉर्ट सर्किट स्टब है, ये शॉर्ट सर्किट स्टब है, और ये क्या है, ये ओपन सर्किट स्टब है। ठीक है, ये आपका स्टब है। तो ये जो एल है, एल को क्या कर देता है, शॉर्ट सर्किट स्टब कर देता है, और कैपेसिटर क्या कर देता है, ओपन सर्किट स्टब कर देता है। अब इनका लेंथ होता होगा स्टब का लेंथ है बीटा एल, और स्टब के बीच का डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस होता होगा, वो कुरोडास आइडेंटिटी निकालता है। लेकिन ये जो स्टब का लेंथ है ये हमें मिल जाता है रिचार्ड ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, तो अब मैं देखूंगा इसके आगे कि हम लोग का क्या होने वाला है, स्टब का लेंथ। ठीक है, तो दिस वाज गिवन बाय रिचार्ज टू रिप्रेजेंट LC network by open and short circuit stub. Now if we replace frequency variable with omega, तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंस हो जाएगा JXL, जो JXL था वो अब क्या हो जाएगा J ओमेगा L। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको ओमेगा पता है, tan बीटा स्मॉल l इंटू ये कैपिटल L इंडक्टर का। ठीक है, अब यही अगर मैं ससेप्टेंस, ये तो हो गया रिएक्टेंस इंडक्टर का, ये इंडक्टर का रिएक्टेंस हो गया। अब यही अगर मैं ससेप्टेंस की बात करूं, ससेप्टेंस तो कैपेसिटर का होगा, क्योंकि वो शंट में लगाया हुआ है, तो उसको मैं ऐसे JBC में बात कर लेता हूं। तो ये क्या हो जाएगा, J अगेन ओमेगा C, तो ये हो जाएगा JC tan बीटा L। तो अब इससे हमें क्या सीखने को मिला कि इंडक्टर अब देखो, इंडक्टर सीरीज में है, इंडक्टर रिएक्टेंस सीरीज में है। ठीक है,
रिएक्टेंस शंट में होता है। तो अगर सीरीज में है तो इंडक्टर को आप क्या करोगे, आप शॉर्ट सर्किट करोगे, शॉर्ट सर्किट स्टब बना दोगे, शॉर्ट सर्किट स्टब बना दोगे इंडक्टर को। और कैपेसिटर को क्या करोगे, कैपेसिटर को करोगे ओपन सर्किट स्टब बना दोगे। अब इस स्टब का लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ होगा बीटा एल, इसका लेंथ होगा बीटा एल। स्टब का लेंथ डिपेंड करेगा आप कौन सी फ्रीक्वेंसी पे स्टब बना रहे हो, तो चलो हम लोग कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे निकाल लेते हैं। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे क्या हो जाएगा भाई, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पे ओमेगा सी होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपका ओमेगा बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्या है, ये tan बीटा एल है, बराबर। तो जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा सी पुट करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 इज इक्वल टू tan बीटा एल, ठीक है, tan बीटा एल। तो बीटा एल क्या मिलेगा आपको, बीटा एल मिलेगा tan इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 4। अब आप बता दो कि स्टब का लेंथ कितना होगा, आप सोचो जरा, थोड़ा सा सोचो। क्या आपने माइक्रोवेव में क्या पढ़ा था स्मिथ चार्ट में, हाँ, स्मिथ चार्ट में आपने ये पढ़ा था कि अगर आप स्मिथ चार्ट का पूरा एक चक्कर लगाते हो तो आपको 360 डिग्री का एंगल मिलता है, 360 डिग्री, और वो डिस्टेंस होता है लैम्बडा। तो लैम्बडा क्या था, लैम्बडा था 2 पाई, और आपका यहाँ पे पाई बाई 4 आ रहा है, तो लैम्बडा बाई 2 क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाई 2 तो हो जाएगा पाई, और लैम्बडा बाई 4 क्या हो जाएगा, पाई बाई 2, और लैम्बडा बाई 8 क्या हो जाएगा, पाई बाई 4। तो मेरे को तो पाई बाई 4 चाहिए, तो मतलब मेरे स्टब का लेंथ कितना होगा, मेरे स्टब का लेंथ होगा लैम्बडा बाई 8। समझ गए आप, ऐसे मैंने निकाला इसको लैम्बडा बाई 8। तो मुझे अब पता चल गया कि मुझे अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी पे, अपने एलिमेंट मेरे एलिमेंट कौन कौन से है, मेरे एलिमेंट है इंडक्टर और कैपेसिटर, उनको अगर रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूंगा, मेरा इंडक्टर है ये मेरा कैपेसिटर है, ठीक है। अगर मुझे इसे रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूंगा, इसका स्टब बना दूंगा। ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है और यहाँ पे ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसका स्टब का लेंथ कितना होगा, स्टब का लेंथ होगा लैम्बडा बाई 8, लैम्बडा बाई 8। यहाँ पे भी स्टब का लेंथ कितना होगा, लैम्बडा बाई 8, ठीक है, ये लैम्बडा बाई 8 हो गया। अब यहाँ पे आपको करना पड़ेगा शॉर्ट सर्किट, इसको करना पड़ेगा, इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इंडक्टर है, इंडक्टर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और कैपेसिटर क्या हो जाएगा, कैपेसिटर हो जाएगा ओपन सर्किट, ठीक है। तो ये आपका कन्वर्जन है, रिचार्ज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर, ठीक है। यह है आपका रिचार्ज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर, बराबर। अब हम लोग देखेंगे कुरोडास आइडेंटिटी को देखेंगे। आपको उतना दिमाग में आ गया है होप। कुरोडास आइडेंटिटी क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि मेरा ट्रांसमिशन लाइन है, ये मेरा ट्रांसमिशन लाइन है। मुझे पता चल गया कि अगर मेरे नेटवर्क में एक इंडक्टर है, तो अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बना रहा हूं मैं, तो ये लैम्बडा बाई 8 पे शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, ठीक है। फिर अगर मेरा कैपेसिटर आ रहा है तो फिर से लैम्बडा बाई 8 पे ओपन सर्किट कर दूंगा, तो मेरा ट्रांसमिशन लाइन बदलते जाएगा। हाँ, मतलब जो स्टब का लेंथ होगा ना, स्टब का लेंथ, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लैम्बडा बाई 8 यहाँ पे लीनियर में ले लिया है, ऐसे नहीं होगा ये। स्टब का लेंथ, आपका जो स्टब का लेंथ होगा वो लैम्बडा बाई 8 होगा, लेकिन स्टब के बीच में जो डिस्टेंस होता है डी, स्टब के बीच में जो डिस्टेंस होता है, समझ लो आपका एक स्टब यहाँ पे है जिसको आपने शॉर्ट सर्किट किया है, और एक स्टब आपका यहाँ पे है जिसको आपने ओपन सर्किट किया है। ये आपने ओपन सर्किट किया है, ओपन सर्किट कर दिया है, देखो आपको ओपन सर्किट दिख रहा है, ये आपने ओपन सर्किट किया है, ठीक है। और ये आपने शॉर्ट सर्किट किया है, बराबर। ये आपने ओपन सर्किट किया है, आपने शॉर्ट सर्किट किया है। तो ये तो आपका लेंथ ऑफ स्टब यहाँ से मिल जाएगा आपको, लेंथ एल है,
L क्या है, λ/8 है, लेकिन ये भी L क्या है, λ/8 है, लेकिन ये कितने दूरी पे रखा जाएगा ये डिसाइड करता है कुरोडास आइडेंटिटी। तो कुरोडास आइडेंटिटी के एप्लीकेशंस मैं बता देता हूँ, ठीक है। आपको अभी समझ में आ गया कुरोडास आइडेंटिटी का यूज क्या है। कुरोडास आइडेंटिटी स्टब कितने दूरी पे रखा जाएगा ये बताता है, और इसके एप्लीकेशन क्या है, फिजिकली सेपरेट ट्रांसमिशन लाइन स्टब्स। मैंने जो अभी बोला कुरोडास आइडेंटिटी का एप्लीकेशन है फिजिकली सेपरेट ट्रांसमिशन लाइन स्टब्स, ट्रांसमिशन लाइन स्टब्स। और क्या है, और है ट्रांसफॉर्म करता है सीरीज स्टब इनटू शंट स्टब। ये ट्रांसफॉर्म भी करता है, ट्रांसफॉर्म क्या करता है, सीरीज स्टब को ये शंट स्टब भी बना सकता है। और क्या काम है इसका, चेंज कर सकता है इम्प्रैक्टिकल इम्पिडेंस इनटू रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है। इम्प्रैक्टिकल इम्पिडेंस को रियलाइजेबल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता है, इम्प्रैक्टिकल इम्पिडेंस को रियलाइजेबल वैल्यू में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। ठीक है, इतना हो गया। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि अब तक आपने क्या देखा था, आपके पास एक इंडक्टर था, हाँ, उसका इम्पिडेंस था JXL, और आपने उसको कन्वर्ट कर दिया था ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, शॉर्ट सर्किट स्टब में। आपके पास कैपेसिटर था, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया था ओपन सर्किट स्टब में, ठीक है, ओपन सर्किट स्टब में, ठीक है। तो ये आपका रिचार्ज ट्रांसफॉर्मेशन था। अब इसमें कुरोडा आइडेंटिटी लगाने की जरूरत है, क्योंकि आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना कितना दूर कहाँ जाएगा स्टब, कहाँ नहीं जाएगा। तो आपको कुरोडा आइडेंटिटी के बारे में मैं बताता हूँ, 4 कुरोडा आइडेंटिटीज बता रहा हूँ। ये टेबल आपको पता होनी चाहिए कुरोडा आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। 4 कुरोडा आइडेंटिटीज, ठीक है। यहाँ पे n स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 1 प्लस Z2 बाई Z1, ठीक है। अब मैं वीडियो को पॉज करके चारों कुरोडा आइडेंटिटी बना देता हूँ। जब मैं आपको कुरोडा आइडेंटिटी का एप्लीकेशन बता रहा था, तो मैंने ये बोला था कि कुरोडास आइडेंटिटी का यूज आप कर सकते हो एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। आप कुरोडास आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो सीरीज स्टब को शंट स्टब बनाने के लिए। तो आप ये देख पा रहे हो, ये आपका एलिमेंट है कोई भी, ठीक है, ये आपका एलिमेंट है, इसके सामने एक आपका ये शंट में स्टब लगा हुआ है, यानी कि ओपन सर्किटेड स्टब होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये कैपेसिटर है, लेकिन ये शंट में है। तो आप इसको सीरीज में बना दिया कि नहीं, किसका यूज किया, आप कुरोडास आइडेंटिटी का यूज किए। यहाँ पे देखो सीरीज में है, इसको शंट में कन्वर्ट किया, शंट में है, इसको देखो, अगर शंट में इंडक्टर रहेगा तो आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, आपको 1:1:n² का कॉइल, और ये वैल्यू ये रहेगा Z1/n²। तो आप इसको नोट कर लेना। यहाँ पे आप देखो कैपेसिटर है, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए ये आपको सर्किट याद रखना है, ऐसे बनाना है। तो 4 कुरोडा आइडेंटिटी होती है जिनमें आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो सीरीज स्टब को शंट स्टब में, ठीक है। सीरीज स्टब को शंट स्टब में ट्रांसफॉर्म करने के 4 कुरोडा आइडेंटिटी होती है। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक और मैं आपको सिंपल बताता हूँ। यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि जैसे आपने पहले देखा था, यहाँ पे ओपन सर्किट शंट स्टब है, और यहाँ पे आपका यूनिट एलिमेंट है। तो आपने जो सबसे पहला सर्किट देखा था कुरोडा आइडेंटिटी में, सबसे पहला आइडेंटिटी, उसमें आपको याद होगा कैपेसिटर था यहाँ पे Z2। तो
आप आपने देखा यहाँ पे कैसे आप यूनिट एलिमेंट को मॉडिफाई करोगे, Z2 बाय n स्क्वायर कर दोगे, और ये ओपन सर्किट शंट स्टब को शंट सर्किट सीरीज स्टब में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो कुरोडा आइडेंटिटी का यूज किस लिए होता है? कुरोडा आइडेंटिटी का यूज होता है लेंथ को चेक करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए सीरीज स्टब इनटू शंट स्टब, और चेंज इम्प्रैक्टिकल इंपिडेंस इनटू मोर रियलाइजेबल वैल्यूज। ठीक है, तो कुरोडा आइडेंटिटी की ये दो बातें थी। इसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल देखोगे पोजार की बुक से तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। थियरी का पार्ट और अंडरस्टैंडिंग का पार्ट, एमसीक्यू का पार्ट यहीं तक था, कुरोडा आइडेंटिटी तक था। यहाँ पे से आप दोनों टाइप से आप फिल्टर बना सकते हो, इमेज पैरामीटर, इंसर्शन लॉस, उसको स्केल कर सकते हो, उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये दोनों कुरोडा आइडेंटिटी और रिचार्ड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। ठीक है, थैंक यू। यहीं पे हमारा मॉड्यूल 1 खत्म होता है।